अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मैर आलम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे एक करैक्टर मुतारफ़ कराना चाहता हूं जो हम सब में मौजूद है। तो होता कुछ यूँ है कि एक बच्चा पैदा होता है एक सादा से घर में, एक पिंड में, एक गांव में, एक देहात में, ठीक है। और उसे शुरू से ये चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा तूने अपने भाई बहन के साथ बैठ के एक चंगेर पे खाना खाना है, और वो ऐसे ही खा रहा होता है। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है। फिर उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। उसकी मुलाकात नए नए लोगों से होती है, नए नए बच्चों से होती है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे मम्मी डैडी जनरेशन के से ताल्लुक़ रखते होते हैं। उन बच्चों में से कुछ बच्चे VIP कल्चर को मानने वाले होते हैं, और वो उसे कहते हैं कि तू क्या है यार, तू पागल है, तू जाहिल है, तुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं, तुझे पता नहीं है कि पिज़्ज़ा क्या होता है, तुझे पता नहीं है ये टाई वगैरह ये कैसे लगाते हैं। तो वो अभी माँ की कोख से तो ये चीज़ें सीख के नहीं आया होता, लेकिन फिर भी सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है कि जिसे ये पता नहीं वो बेवकूफ़ है, और वो तो बिल्कुल बैकवर्ड है। Hey, you guys having pizza, huh? Presumo? Pizza. Pizza. अच्छा, वही तो बोला था, पिज्जा। तो उसे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। उस वजह से वो कोशिश करना शुरू कर देता है कि इस कल्चर को अडॉप्ट करे। तो उस अडॉप्ट करने में वो क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ फूड खाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता है इटालियन पिज़्ज़ा खाने की कोशिश करता है। और अभी वो मम्मी डैडी जनरेशन में कह सकता है कि ठीक है जी, मुझे इन चीज़ों का पता है, और इजी फील करना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपके सामने पिज़्ज़ा और आपके सामने बिरयानी एक ही टेबल पे रख दी जाए तो आप 110% बिरयानी खाना चाहोगे। दिल अंदर से कह रहा होगा कि यार ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा कल्चर है, मुझे ये खाना है, मुझे शुरू से ये चीज़ें मिली थी। लेकिन दुनिया के डर की वजह से, वो दूसरा चेहरा छुपाने के लिए आप क्या करते हो, आप पिज़्ज़ा खाते हो। आप हमेशा वो वाला कल्चर अडॉप्ट करके रखते हो। कभी हम खाना खा रहे होते हैं, हमारे सामने छुरी कांटा पड़ा होता है, हमने आज तक कभी खाया नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं यार आज छुरी कांटा ट्राई करता हूँ, ठीक है, अगर ना ऐसे खाया, हाथ से पकड़ के खाया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम उनके सामने बेवकूफ़ बनते हैं, उनके सामने छुरी कांटा चला तो रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी आंखें देखो तो उनकी आंखें हम पे हंस रही होती हैं। वो नज़रों ही नज़रों में हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुझे इस चीज़ का पता नहीं तो क्यों ये करने की कोशिश कर रहा है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कई लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, कई लड़के इस सिचुएशन में हैं, और कई लड़के इस सिचुएशन में आएंगे अभी। एक चीज़ समझ लो, हमारा कल्चर जो है वही है, और हमें उसके साथ सगा रहना चाहिए। हमें इस चीज़ में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि यार मैं छुरी कांटे से खाना नहीं खा सकता, या मुझे पता नहीं है कि पिज़्ज़ा क्या है, बर्गर क्या है। और अगर आपसे कोई ऐसी बात करे कि तुझे ये चीज़ का पता नहीं, तो उसे बता दो कि तू उन लोगों का बेटा है, तू उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है जो प्योर पाकिस्तानी नहीं है, जो हमारे मुखलस नहीं है, जो तुम अपने जो ट्रेंड है, हमारे कौमी शायर इकबाल हैं यार, इकबाल के शाहीन पे, वो शाहीन वर्ड के तुमने ऐसे मजाक बना डाले कि अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि तुम ये चीज़ें भूल चुके हो, तुम्हें इन चीज़ों का पता नहीं है कि हमारी रियलिटी क्या है, हमारी साख क्या है, हमारे नज़रिए क्या थे, हमारी तहज़ीब व सकाफ़त क्या थी। ये चीज़ें भूल के तुम गोरों के ट्रेंड, मगरबी ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, और उस पर फ़ख्र महसूस करते हो। जिसका सबसे बड़ा दुख है वो उस ट्रेंड को फॉलो करने में उधर जाके एक पिज़्ज़े पर 8 सेल्फियाँ लेने से नहीं आएगा मज़ा, जो तुम्हें वाकई बैठ के खाने से और अच्छी बातें करने से और अपने कल्चर को डेवलप करने से आएगा। सो प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ इस बात को समझो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम कौन सी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। सो आपसे यही कहना था आज। बाय द वे, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। अल्लाह हाफिज़।